हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता है सेशन के अंदर। तो दोस्तों हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है क्योंकि नए लाइसेंस फ्रेमवर्क जो है वो जारी कर दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा फॉर द ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो टेक्स्ट एंड वॉइस मेल सर्विस। तो हम लोग समझेंगे कि ये नए फ्रेमवर्क है क्या, इनका मतलब क्या है, एक और टर्म समझेंगे जिसे हम लोग कहते हैं यूनिफाइड लाइसेंस। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं, पर उसके पहले अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी 22% तक का डिस्काउंट SRC10 कोड से है। ये ऑफर केवल 5 जनवरी तक वैलिड है, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है दोस्तों, SRC10, जिसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन भाई डिस्काउंट में मिलेंगे। मतलब जो प्लस का कॉम्बो पहले 61,000 में मिलता था वो 48,000 के अंदर मिल रहा है। आप समझो 12, 13, 15,000 रुपए तक का डायरेक्ट फायदा होने वाला है। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है दोस्तों, SRC10। इसके अलावा आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट PPT PDF आपको यहां पर मिल जाती है। रोज सुबह 8 बजे मेरे साथ में द हिंदू एनालिसिस की क्लास में भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहब कि हाल ही में हुआ क्या है। अभी नए फ्रेमवर्क, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जो है वो जारी किए गए हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो टेक्स्ट, वॉइस मेल सर्विस के लिए, और इसके बाद में इसे ऐड कर दिया गया है, इन सर्विसेज को ऐड कर दिया गया है यूनिफाइड लाइसेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन गिवन बाय तराई। तो यहां पर कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, पहले वो समझो। एक तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये यूनिफाइड लाइसेंस क्या होता है, और आपको ये तराई शब्द समझ में नहीं आया होगा। उसके बाद हम लोग फ्रेमवर्क समझेंगे, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो सब क्या है साहब, आप समझोगे टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन क्या है सर, डाउट आ रहा सर ये टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या है। तो आप सोचो कि जिस फोन में आप मेरे को देख रहे हो वहां पर उस फोन के अंदर आप कोई सिम का नेटवर्क यूज कर रहे होगे जिससे आप इंटरनेट ले पा रहे हो, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो कोई एक सर्विस प्रोवाइडर होगा जिसका मॉडेम आपने लगाया होगा, वाईफाई आपने लगाया होगा, जिसके जरिए आप मेरे को देख रहे होगे। वो कोई BSNL होगा, वो कोई एयरटेल होगा, वो कुछ भी होगा, बट वो कौन है, वो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भी तो हो सकती है। क्योंकि ये एयरटेल क्या है, क्योंकि ये BSNL क्या है, ये आइडिया वोडाफोन क्या है, ये वो कंपनियां हैं जो टेलीकम्युनिकेशन कराती है, मतलब टेलीकॉम कंपनी है। अब ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, आप खुद सोचो कि इनमें से कितनी प्राइवेट है और कितनी गवर्नमेंट। 1991 के बाद क्या हुआ, भारत के अंदर हम लोग LPG रिफॉर्म कर रहे थे, जहां पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। ऐसे केस में टेलीकॉम सर्विस को भी प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा था। जब प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा था तो हो सकता था कि इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो लोगों का, तो रेगुलेशन करना जरूरी था। तो उस रेगुलेशन के लिए टेलीकॉम सर्विस के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे तराई कहा जाता है। ये 1997 के अंदर तराई एक्ट के तहत बनी थी। तराई समझ में आया क्या है। अब उसके बाद समझो कि ये यूनिफाइड लाइसेंस क्या है। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसके बाद ये टेलीकॉम कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन की जो सर्विसेज हैं उसके अंदर नए नए डिवाइस, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आने लगी। पहले हम लोग वो टेलीफोन का प्रयोग करते थे जो एनालॉग ट्रांसफर करता था, तो अब धीरे धीरे करके हम लोग डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। आज जो सर्विस को यूज किया जाता है, आज जो टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, उसके अंदर डाटा, वीडियो, ऑडियो, इन सबके ट्रांसफर के लिए क्या चीज यूज की जाती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की यूज की जाती है। इतना ही नहीं, नई नई सर्विसेज उभर के आ रही थी। जैसे अब टेलीकम्युनिकेशन का काम केवल वही चीज नहीं था कि यार फोन के अंदर बैलेंस देना, अब वो लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी बन चुके थे। इतना ही नहीं, वो केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम का भी प्रयोग करने लगे थे। नए नए सिस्टम उभर के आ रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी उभर के आ रही थी। ऐसी चीजों के लिए अलग अलग लाइसेंस उनको लेना पड़ता था, जिसके कारण से प्रॉब्लम आती थी। तो फिर क्या किया गया, ये कहा गया कि अब से भारत सरकार यूनिफाइड लाइसेंस देगी इन टेलीकॉम सर्विसेज को, जिसके अंदर डिवाइसेज इंक्लूड किए गए, जिसके अंदर सर्विसेज इंक्लूड की गई, जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज, प्लेटफॉर्म इंक्लूड किए गए। अब इन सब के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब केवल एक ही लाइसेंस के अंदर काम हो जाता था। मतलब एक लाइसेंस दिया गया, उसके अंदर आप टेलीकम्युनिकेशन का काम भी कर सकते हो, उसी के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम भी कर सकते हो, और जो भी चीजें वहां पर लिस्टेड है उन सारी चीजों का लाइसेंस एक साथ होने लगा। बट वहां पर कुछ चीजें जो हाल ही में ज्यादा उभर के आ रही थी वो चीजें नहीं थी, जिसके अंदर आप देखोगे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो टेक्स्ट, वॉइस मेल सर्विस, ये यूनिफाइड लाइसेंस का भाग नहीं थी। इसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था। पर हाल ही में कुछ नए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क आए। इन फ्रेमवर्क के अंदर डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, इन फ्रेमवर्क के अंदर लिखा गया है कि यूनिफाइड लाइसेंस के अंदर एक नया चैप्टर जोड़ा जाएगा, जहां पर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
ऑडियो टेक्स्ट वॉइस मेल सर्विस को ऐड किया जाएगा, जिसके बाद ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें यूनिफाइड लाइसेंस के अंदर आ गई। पहली चीज तो ये समझ में आई, मतलब अब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो टेक्स्ट, वॉइस मेल सर्विस के लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये यूनिफाइड लाइसेंस का ही भाग है टेलीकॉम सर्विसेज के लिए। इतना समझ में आया। पर अब सवाल ये उठता है कि जो ऑलरेडी लाइसेंस चल रहे हैं उनका क्या? जो ऑलरेडी लाइसेंस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जिन कंपनियों ने ऑलरेडी लाइसेंस लिए हुए हैं वहां पर चेंजेस नहीं होंगे। वो डिपेंड करता है, ऑप्शनल है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं उनको यूनिफाइड लाइसेंस वाला ही लाइसेंस चाहिए तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज वो चलता रहेगा और वैसा के वैसा लाइसेंस चलेगा जब तक कि उसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती। पर जो भी नया लाइसेंस उसके बाद दिया जाएगा वो यूनिफाइड लाइसेंस होगा। ये जो फ्रेमवर्क है ये 2022 1 जनवरी 2022 से भारत के अंदर लागू किए गए। इतनी चीज समझ में आई। इसके अलावा यहां पर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया, कुछ टर्म्स को यूज किया गया। ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होगी उसके अंदर मोबाइल फोन्स वाली ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंक्लूडेड है और इवन आईपी नेटवर्क प्लेटफॉर्म भी इंक्लूडेड है। मतलब कई बार आप देखते हो माइक्रोसॉफ्ट टीम, कई बार आप देखते हो गूगल, इन सारी चीजों के जरिए भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है जिसके अंदर टेलीकॉम सर्विस का इंक्लूड नहीं होता है, वो इंटरनेट के जरिए की जाती है। कई बार ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्हाट्सएप के जरिए की जाती है, तो वो जो आईपी नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी इसी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के यूनिफाइड लाइसेंस के अंदर जोड़ा जाएगा। वो लोग भी अगर उनके पास भी ये यूनिफाइड लाइसेंस है तो वो भी इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, डायल आउट फैसिलिटी भी यहां पर इंक्लूड की जाएगी। डायल आउट फैसिलिटी क्या है? अगर हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, वहां पर ऑडियो कॉन्फ्रेंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं, 10-12 लोगों के पास में रिक्वेस्ट जाती है, जो एक्सेप्ट करता है वो ऑडियो कॉन्फ्रेंस का भाग होता है, अदरवाइज नहीं होता। मल्टी पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, 10-12 लोग जो है वो उस ऑडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इस प्रकार की फैसिलिटी, इस प्रकार की चीज को कहा जाता है डायल आउट फैसिलिटी। ये जो डायल आउट फैसिलिटी के अंदर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसे भी यहां पर इंक्लूड किया गया है लाइसेंस, बट यहां पर कुछ कंडीशन जो है वो लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, आप देखते हो पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या कि मेरा कॉल करना, मेरा कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको ऐड करना, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस होना, ऑडियो कॉन्फ्रेंस होना, इसे कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट। इसमें मल्टी पॉइंट नहीं होते। तो पॉइंट टू पॉइंट जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो केवल वही कंपनी सुविधा को दे सकती है जो इंडिया के अंदर एक रजिस्टर्ड इंटरप्राइज है। इस लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के अंदर यह कहा गया है। इतना ही नहीं, जो नए फ्रेमवर्क हैं उन्हें कहा गया है कि ये जो फ्रेमवर्क, ये जो लाइसेंस आपको मिलेगा ये पूरे देश के अंदर लागू रहेगा, ये नेशनल लेवल पे लागू रहेगा। जो लाइसेंस का एरिया है, लाइसेंस के सर्विस का एरिया है, वो पूरे नेशनल लेवल पे है। अभी तक जो लाइसेंस थे या जो पुराने लाइसेंस है जो चेंज नहीं हुए क्योंकि उनकी एक्सपायरी नहीं आई, या फिर उन्होंने चेंज ही नहीं कराया कंपनियों ने क्योंकि एक्सपायरी नहीं आई थी, ऐसे लाइसेंस अभी तक शॉर्ट डिस्टेंस चेंजिंग एरिया के अंदर काम करते हैं। मतलब क्या होता है कि टेलीकॉम सर्विस के अलग अलग क्षेत्र होते हैं कि ये दक्षिण क्षेत्र, किसी शहर का दक्षिण क्षेत्र, कभी पूरा शहर तो कभी पूरा स्टेट, ऐसे अलग अलग एरियाज होते हैं। उन एरिया के अनुसार अभी तक लाइसेंस जो है वो दिया जाता था कि इस एरिया का ये लाइसेंस, उस एरिया का वो लाइसेंस। पर अब जो नए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है, यहां पर जो लाइसेंस मिलेगा वो पूरे देश के अंदर काम करेगा, वो ये शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया के ऊपर काम नहीं करेगा। इतना ही नहीं, एक और चीज का यहां पर कहा गया है कि ये जो सर्विसेज हैं जो यूनिफाइड लाइसेंस के अंदर आती है उनके ऊपर AGR लगता है। तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के अंदर भी AGR लगने वाला है। पर सवाल उठता है ये AGR क्या होता है? तो चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। होता कुछ ऐसा है कि कुछ चीजों के लिए सरकार को आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। यहां पर जो टेलीकॉम कंपनी है उनको AGR पे करना पड़ता है। मतलब जो टोटल रेवेन्यू होता है उसको एडजस्ट किया जाता है और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बनता है। जो टोटल रेवेन्यू AGR का आता है उसका 8% भाग जो है वो इन कंपनियों को, सरकार को देना पड़ता है इन सर्विसेज के लिए जो कि यूनिफाइड लाइसेंस के अंदर आती है। मैं कह रहा हूं रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं। रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर है। जब रेवेन्यू में से मैं कॉस्ट माइनस करता हूं तो प्रॉफिट आता है, पर यहां पर रेवेन्यू का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो होगा उसका 8% भाग जो है वो सरकार को, इन कंपनियों को देना पड़ता है। अब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल सर्विस और ऑडियो टेक्स्ट के द्वारा जनरेट किया गया अमाउंट जो होगा उसका जो AGR होगा उसका भी 8% इन कंपनियों को सरकार
सरकार को देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाती है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और नीचे सब्सक्रिप्शन का एक बटन है वो दबाना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन के प्राइस जो है वो घट रहे हैं। 22% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है, पर ये 1 से 5 जनवरी तक ही अवेलेबल था। आज इसकी लास्ट डेट है, जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है दोस्तों, SRC10। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।